जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बात होगी शनि देव और मेष राशि के बारे में, क्योंकि 29 मार्च 2025 से आप लोगों पर शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है। आपके मन में डर भी होगा, क्योंकि ऐसा हमेशा बताया ही गया है। और लोगों के मन में शनि का कितना डर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कभी भी आप किसी परेशान व्यक्ति से मिलोगे तो यही सुनोगे कि भाई मेरा तो शनि ही खराब है, या मेरे ऊपर तो शनि की साढ़े साती लगी है, कोई काम ही नहीं बन रहा, या उस फला आदमी को साथ लेकर मत चलना, वो तो असली शनिचर है, उसका खुद का कुछ काम नहीं बनता और हमारा भी बिगाड़ देगा। यानी एक आम भाषा में शनि नेगेटिव है। जबकि शनि क्या है? महादेव के परम भक्त, तभी तो महादेव ने उन्हें न्यायाधीश कहा है। शनि रातों रात किस्मत बदलते हैं। शनि कर्म फल दाता है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल, और बुरे काम करोगे तो फिर बस समझ जाओ कि कहीं से कहीं तक शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। और शनि आ रहे हैं आपके 12th हाउस में, 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? ये खर्चों का भाव है, स्थान परिवर्तन का भाव है, विदेश, अस्पताल, बीमारियां, बेड प्लेजर यानी मन भटकाव, आध्यात्म, योग, ये इसका भी कारक होता है। तो इन 2.5 सालों का सबसे खराब पार्ट पहले जान लें कि खर्चे बहुत होंगे। ऐसे ऐसे खर्च निकलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होगे। तो बहुत जरूरी है कि अभी से आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, ताकि हर 6 महीने में कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलता रहे। मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि शनि क्या है? धीमी गति। आपको लगेगा कि आपके पेशेंस को जज किया जा रहा है। संघर्ष बहुत रहेंगे, क्योंकि यही होता है, ये शनि का काम है कि संघर्षों की आग में तपाकर सोना बनाते हैं। लेकिन आप थकोगे नहीं, ये बात पक्की है, क्योंकि जहां भी आप निराश होगे ना, वहां शनि खुद हाथ पकड़कर आपको आगे लेकर जाएंगे। तो बस आप मेहनत करते रहना, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी जो भी आपका काम है उसमें ये परीक्षा का ही समय है। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसका एक उपाय आप जरूर करें। महीने में किसी भी शनिवार को जो भी आपके आसपास कोई हॉस्पिटल है, उसकी कैंटीन में जाकर कुछ खाकर आ जाइए। घर के सदस्यों को भी लेकर जा सकते हैं, और अगर घर में कोई बीमार है तब तो जरूर ही आप ये उपाय करना। बाकी कुछ कानूनी मुद्दे भी दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ या कोर्ट कचहरी जैसी बातें हो सकती हैं, जिसके कारण रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। गलत संगति का भी एक फैक्टर बन रहा है, तो मन में भटकाव हो ऑपोजिट जेंडर की तरफ, ऐसे संकेत हैं। और जब भटकाव होगा तो इसमें बहुत जरूरी है कि संभल कर चलना है। और एक भाव आता है ना मन में कि बस जो है, आज ही जीना है, जो होगा देखा जाएगा। तो इस राह पर बिल्कुल मत चलिएगा, वरना ये समाज में बदनामी का कारण बन सकता है। और इन सारी चीजों से बचने का जो एक अचूक उपाय है कि आप योग और आध्यात्म, मेडिटेशन की तरफ ध्यान दें। जितना आप सच की तरफ रहेंगे, उतना ही शनि आपका साथ देंगे। इस समय आप धर्म का रास्ता अपना लें, और धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजन से जुड़ जाएं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या धार्मिक स्थलों पर जाना शुरू कर दें। वो तो खैर आप करिए थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ धर्म का क्या मतलब है कि अपने काम में ईमानदारी। ऑफिस में मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि बॉस देख रहा है, इसलिए करनी है कि शनि देख रहे हैं। एक और क्या चीज होगी कि आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं इस टाइम में। आपको किसी पर इतनी दया आ जाए कि इसके लिए आप खुद का नुकसान कर लें या अपने परिवार को नाराज कर दें। तो स्ट्रांग भी रहना है और प्रैक्टिकल भी रहना है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे इन 2.5 सालों में। इसलिए आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ना अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो किसी को भी नहीं बताना है, वरना आप महसूस करेंगे कि आपने काम भी किया, इसका क्रेडिट कोई और ले गया। और काफी बार आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि 12th हाउस क्या है? ये एकांतवास की तरफ आपको लेकर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो शनि के नेगेटिव इफेक्ट से होंगी। अब इसमें अच्छा पार्ट क्या है कि जो भी लोग अपने घर से दूर जाकर काम करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो बहुत ही शानदार समय रहेगा। आपको कामयाबी मिलेगी और विदेश जाने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, आपका बिजनेस विदेशों से जुड़ा है, तो बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा। और विदेश का मतलब सिर्फ फॉरेन कंट्री नहीं है, घर से काफी दूर। जैसे आप दिल्ली में हैं तो चेन्नई चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं चले जाएं, जहां आपका कल्चर चेंज हो जाता है, जहां भाषा चेंज हो जाती है, तो वो भी एक तरह से विदेश ही माना जाता है। तो यहाँ जाकर काफी तरक्की मिलेगी। कोई बहुत पुराना कर्ज आप पर था तो ये आप उतार पाएंगे, या आपने किसी को पैसा दिया और अब
आपके पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि जो आपका डूबा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाए। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये आपके सेकंड हाउस पर है और दूसरा घर क्या है, ये वाणी का, धन धान्य, घर परिवार कुटुंब का है। यहाँ शनिदेव वाणी को थोड़ा कड़वा कर सकते हैं, आप अपनी बातों से लोगों का मन दुखा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर बोलना है। हालांकि शनिदेव इंसान को समझदारी भी देते हैं, गंभीरता भी देते हैं, लेकिन ये सोचना कि बस मैं ही समझदार हूं तो ये कहीं ना कहीं लोगों को आपसे दूर कर सकता है। पड़ोसियों के साथ में बहस में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। आपकी आंख और जीभ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और थोड़ी सी भी परेशानी लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। 12वें भाव के शनि क्या करते हैं, ये पैर में, हड्डियों में ऐसी कुछ बीमारी दे देते हैं, किसी तरह की सर्जरी भी करा सकते हैं। इसके लिए बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, तो ये मतलब सबके साथ नहीं है। आपके 5th हाउस पर शनि का प्रभाव ये रिश्तों पर काफी असर डालेगा, चाहे वो वैवाहिक जीवन है, प्रेम संबंध है, क्योंकि शनि क्या है, शनि कठोर है, शनि परीक्षा है। बहुत क्लैरिटी लेकर आएंगे ये रिश्तों में कि अगर आपका रिश्ता कमजोर है, यानी आप साथ तो हैं लेकिन मन हट चुके हैं एक दूसरे से, तो जो लोग रिश्तों का बोझ ढो रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जिन लोगों में प्यार है तो आपका प्यार और भी परवान चढ़ेगा और निखर कर आएगा, लेकिन इन 2.5 सालों में छोटी छोटी बातों पर बहस चलती रहेगी, आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी सब चीजें रहेंगी। और जो लोग विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, रिश्तों में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मनचाहा जीवन साथी और उपाय समय जरूर करने हैं। देखिए, जब भी शनिदेव के उपाय की बात हो या किसी भी ग्रह के उपाय की बात हो तो पहले उस ग्रह को समझिए। तो यहाँ पहले शनिदेव को समझना होगा। शनि क्या है, शनि वृद्ध हैं, कमजोर हैं, इसलिए जो भी बुजुर्ग हैं, असहाय और मजदूर वर्ग है या बेजुबान जानवर हैं जो तकलीफ में हैं, तो वो सब शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जितना हो सके इनकी सहायता करें। शनि शिव भक्त हैं, हर सोमवार दूध में काले तिल डालकर ये शिवलिंग पर चढ़ाना है। मंगल, ये भी शनि के मित्र हैं, तो हनुमान जी को नारियल की बर्फी का भोग लगाइए। 2 मंगलवार तो लगातार लगाइए, इससे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। और शरीर पर सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लगाना है, नारियल तेल लगा सकते हैं या कोई क्रीम लगा सकते हैं, सरसों के तेल से बचेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी शनि आ रहे हैं, स्वागत करें इनका। महादेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।